नाजरीन आदाब। मौर्रखा यकुम मई 2025 मुताबिक 2 ज़िक़ादा 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में बुध के रोज़ मरकज़ी काबीना की मीटिंग हुई, जिसमें कुछ अहम वज़रा भी शरीक हुए। इस मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए गए, जिनमें सबसे बड़ा फैसला ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराने का रहा। मीटिंग के बाद मरकज़ी वज़ीर अश्विनी विष्णु ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि आइंदा मरदमशुमारी में ज़ातों की शुमारी को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा मरकज़ी हुकूमत ने शिलांग से सल्चर के दरमियान नई शाहराह की तामीर को मंजूरी दे दी है, जिसकी मजमूई लागत 22,864 करोड़ रुपए होगी। इसके साथ ही 2025-26 के गन्ना सेशन के लिए किसानों को राहत देते हुए 355 रुपए फी कुंटल MSP को भी मंजूरी दी गई है। वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 हाल ही में पार्लियामेंट से मंजूर किया गया था, जो 8 अप्रैल 2025 से नाफिजुल अमल भी है। इसके नाफिज होने के फौरन बाद इसके अमल पर रोक लगाने के लिए मुख्तलिफ अदालतों में कई अर्जियाँ दायर की गई हैं। हुकूमत ने इसके जवाब में एक इब्तिदाई जवाबी हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें इन मुकदमात में किसी भी अबूरी रिलीफ की सख्ती से मुखालिफत की गई है। उसने पहले की मिसालों खुसूसन वक्फ एक्ट 1995 के साथ साथ उसकी 2013 की तरामीम को चैलेंज करने वाले मुकदमात का हवाला दिया। इन मामलात में जिन्हें असल दरख्वास्तें कहा जाता है मुतअद्दिद चैलेंज किए गए, लेकिन अदालतों की जानिब से कभी कोई अबूरी रोक नहीं लगाई गई। यह याद रखना भी ज़रूरी है कि उनमें से बहुत सी दरख्वास्तें अब भी मुख्तलिफ हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं और बगैर किसी अबूरी रिलीफ के जारी हैं। कोलकाता के फल पट्टी मछुआ इलाके के करीब एक होटल में मंगल की रात शदीद आग लगने से 14 लोगों की अफसोसनाक मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा रात तकरीबन 8:15 बजे ऋतुराज होटल में पेश आया। आग लगने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और फौरी तौर पर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कई लोगों की जानें जा चुकी थीं। मौके पर मौजूद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि अब तक 14 लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जबकि कई लोगों को रिस्क्यू करके महफूज तौर पर बाहर निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है और जांच के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। बुध के रोज गोरखपुर में मुनक़िदा अवामी दर्शन में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने तकरीबन 200 अफराद की शिकायत सुनी और तमाम मसाइल के फौरी और मेयारी हल के लिए अफसरान को हिदायत दी। उन्होंने हुक्म दिया कि अगर किसी गरीब की जमीन पर कब्जा किया गया हो तो फौरन जमीन को कब्जे से आज़ाद कराया जाए और दबंग अनासिर को सबक सिखाया जाए। एक खातून ने जमीन के तनाज़े का मसला बयान किया, जिस पर वज़ीर आला ने फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया और यकीन दहानी कराई कि उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। खातून ने कहा कि वापस घर जाने का किराया भी नहीं है। ये सुनकर योगी आदित्यनाथ ने फौरन मंदिर इंतजामिया को हिदायत दी कि खातून को वापसी के किराए की रकम दी जाए। वज़ीर आला ने वाज़ेह हिदायत दी कि गरीबों की जमीनों पर नाजायज कब्जे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को लेकर नाम लिए बगैर कांग्रेस और SP लीडरों को निशाना बनाया। मायावती ने कहा कि तमाम पार्टियों को मुत्तहिद होकर हुकूमत की तरफ से पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के हवाले से उठाए गए हर कदम में उसकी हिमायत करना चाहिए। इसके बजाय पोस्टर लगाकर और बयानात वगैरह देकर उसकी आड़ में गंदी सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, जो मुल्क के मफाद के लिए अच्छा नहीं है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और कौमी जनरल सेक्रेटरी शिवपाल सिंह यादव ने आगरा में 3 मुख्तलिफ निजी प्रोग्रामों में शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत के कहने पर ही अलीगढ़ में SP MP रामजी लाल सुमन पर हमला किया गया। हुकूमत ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, इसलिए SP MP रामजी लाल सुमन पर हमले को लेकर यकुम मई को रियासत में बड़ा मुजाहरा किया जाएगा। इसमें हर जिला हेडक्वार्टर पर मुजाहरा करके मेमोरेंडम दिया जाएगा। आपको बता दें कि शिवपाल यादव अपने करीबी दोस्त थरा सिंह यादव के इंतकाल पर अहले खाना को तसल्ली देने आगरा पहुंचे थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के शोबे होम साइंस में वाइस चांसलर प्रोफेसर अजय तनेजा की रहनुमाई में 2 रोजा अलुमनाई मीट का इनेकाद किया गया। इस 2 रोजा मीट की इख्तितामी तफरीक की सदारत शोबे होम साइंस की सदर डॉक्टर ततहीर फातिमा ने की। इस 2 रोजा प्रोग्राम में साबिक तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मौजूदा तलबा से शोबे और असातिज़े के ताल्लुक से अपने तजुर्बात, एहसासात और जज्बात का इज़हार करते हुए कहा कि शोबे के अंदर जिस तरह का इल्मी और तालीमी माहौल मैसर है, शायद ही कहीं दूसरी जगह मिल सके। यहाँ के असातिज़ा तलबा दोस्त हैं और अपने तलबा के लिए हमा वक्त कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। साबिक तलबा ने अपने जूनियर को मेहनत करने और अपने कैरियर में आला मकाम हासिल करने की तरगीब दी। अवदामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस बात पर जोर दिया है कि उनका मुल्क जंग जारी रखेगा। बुध के रोज इसराइली फौजियों की हलाकत की याद में मुनक़िदा एक तक़रीब से खिताब करते हुए नेतन्याहू का कहना था, रफ़ा से जबल शेख तक जब तक फतेह हासिल न हो जाए। इसराइली वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि हम अपने दुश्मनों पर फैसला कुन फतेह हासिल करेंगे। इसराइल का वजूद कुर्बानियों की एक तवील दास्तान है और यही हमारे सिपाही इस वक्त कर रहे हैं।
पाकिस्तान ने एक बार फिर झूठे प्रोपगंडे का सहारा लेते हुए दावा किया है कि हिंदुस्तान अगले 24 से 36 घंटों के दरमियान उस पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है। पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने दावा किया कि हिंदुस्तान अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को बहाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास इस हवाले से ठोस इंटेलिजेंस मालूमात हैं। काबिल जिक्र है कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में 26 लोगों की मौत के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन डील करना चाहता है और हम डील करने जा रहे हैं। ये एक मुनसिफाना डील होगी। सदर ट्रंप ने हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत के कामयाब इब्तिदाई 100 दिन अक्ल का इनकलाब है। मुल्क की तारीख के सबसे कामयाब 100 दिन मुकम्मल होने का जश्न मनाने पर मैं खुश हूँ। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी बच्चों के लिए खुदकार शहरियत खत्म करने के हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं। सदर ट्रंप का कहना था कि जो बाइडेन ने हमें बताया कि इमिग्रेशन के बहाव को खत्म करना नामुमकिन है। उनका कहना था कि हम पागलपन और ट्रांसजेंडर नजरियात को अपनी हुकूमत से बाहर कर रहे हैं। हम अमेरिका को एक बार फिर अजीम बना रहे हैं और ये तेजी से हो रहा है। बुध के रोज